वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। बच्चों, आज हम एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम सुनेंगे बाल गणेश और कार्तिकेय जी की कहानी। ठीक है, तो शुरू करें बच्चों हमारी कहानी। एक बार सभी देवी देवता किसी मुसीबत में पड़ गए। तभी उन्होंने सब भगवान शिव जी के शरण में चले गए और अपनी परेशानी उनको बताई। उस समय साथ वहाँ पे गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों बैठे हुए थे। उन लोगों ने भी सबकी परेशानी सुनी। शिव जी ने दोनों से पूछा, दोनों में से इन सबकी मुश्किलें कौन हल कर सकता है और इनकी मदद कौन करेगा। शिव जी ने दोनों से पूछा, गणेश जी से और कार्तिकेय जी से। और फिर क्या हुआ पता है, उनके सामने एक प्रतियोगिता रख दी। उनके सामने क्या कर दी बच्चों, एक प्रतियोगिता रख दी। प्रतियोगिता मतलब आपको पता ही है कि एक हम जैसे रेस लगाते हैं, वैसे उनमें भी एक प्रतियोगिता रख ली कि दोनों में रेस लग जाएगी। ठीक है, कि उनकी प्रतियोगिता के मुताबिक दोनों भाइयों को, कौन दोनों भाई है, एक तो गणेश जी और एक कार्तिकेय जी, दोनों भाइयों को जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वो क्या होगा बच्चों, वो जीत जाएगा और वो देवी देवताओं की परेशानी दूर करेगा। ये प्रतियोगिता उनमें क्या हो गया कि ठीक है, ये प्रतियोगिता उन्होंने रख ली। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, दोनों ने सुन लिया कि कौन सी प्रतियोगिता रखी है। अब सुनते से ही कार्तिकेय जी ने क्या करा, अपनी सवारी, कार्तिकेय जी कहाँ काय पे बैठ के सवारी करते हैं, मोर पे। जैसे ही उन्होंने अपने पापा की मतलब किसकी, शिव जी की बातें सुनी, तो वैसे ही अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी वही अपनी जगह पर खड़े रहे। गणेश जी लेके अपनी जगह से नहीं, वो वही खड़े थे और कार्तिकेय जी परिक्रमा करने के लिए निकल गए थे। अब वो गणेश जी अपने जगह खड़े होकर सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाएंगे। अब वो तो सोचने लगे कि मैं मूषक पे बैठ के इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा, मैं तो बरसों बीत जाएंगे, इसमें तो बहुत देर लग जाएगी, बरसों बीत जाएंगे। उसी वक्त उनके मन में एक उपाय सूझा। तो वे अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के नजदीक आए, उनके पास आए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने क्या किया कि 7 बार अपने माता पिता की, भगवान शिव की, माता पार्वती की परिक्रमा करी 7 बार और फिर से अपने जगह पर आकर क्या हो गए बच्चों, खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौटे। अब थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी जो परिक्रमा करने गए थे, वो अपनी परिक्रमा पूर्ण करके वापस लौटे। अब वो तो स्वयं को खुद क्या कहने लगे, विजेता कहने लगे। मतलब उनको तो ऐसा लग गया था कि मैं जीत गया हूँ और गणेश जी हार गए हैं, तो वो खुद को ही मेरी विजय हुई ऐसे कहने लगे। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा, उन्होंने प्रश्न पूछा, गणेश तुम क्यों नहीं गए पृथ्वी के परिक्रमा करने। इस पर गणेश जी ने उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर इतने जल्दी दिया कि मेरे माता पिता में ही मेरा पूर्ण संसार है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। उन्होंने कहा चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या मेरी माता पिता की करूं, मेरे लिए तो एक ही बात है, क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरा पूर्ण संसार है। यह सुन शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। यह सुनकर शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुशी हुई। उन्होंने गणेश जी को सभी देवी देवताओं की मुश्किलें दूर करने की आज्ञा दी। वो उनकी बात सुन के इतने खुश हुए कि उन्होंने क्या किया बच्चों, गणेश जी को सभी देवी देवताओं की मुश्किलें दूर करने की आज्ञा दे दी। इसके साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया
कि जो भी व्यक्ति तुम्हारा व्रत करेगा उसे उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे और उन्हें सारे सुखों की प्राप्ति होगी। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी लगी ना? तो ठीक है, एक बार फिर से हम बोलेंगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगली कहानी के साथ कल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।